हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे आपको। चलिए देखते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं। मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, होप, लाइट, कम टुगेदर, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स, प्योरिटी, वेट फॉर विंटर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। कार्ड है प्योरिटी का। तो आपके जो पर्सन है वो आपको एकदम प्योर सोल बोल रहे हैं, एकदम डिवाइन सोल, एकदम डिविनिटी आपके अंदर देखते हैं। लाइक बहुत ही खूबसूरत आपको बोल रहे हैं। आपका दिल एकदम सोने का है, जैसे वो आपको बोलना चाहते हैं। आपके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है। यही कारण है कि आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होते हैं, आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपकी लाइफ के अंदर आप वो हर चीज़ प्राप्त कर लेते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी नियत होती है उसके अनुसार चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर पाते हो। इंटेंशन क्लियर होता है आपका, तो मैजिकल ब्लेसिंग देखो तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है आपकी विश फुलफिल कराने के लिए। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर मैजिकल ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं, वो होने जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। या फिर आपके पार्टनर शायद ये देख रहे हैं, ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं, इसका कारण आपकी प्योरिटी है, जो भी आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्स आपको देख रहे हैं किस तरीके से आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आप मोटिवेट कर रहे हो। इस वक्त में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या फिर किसी भी इस लिहाज से लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो लोग भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हो। शायद आपके पर्सन ये देख भी रहे हैं कि आप ये कर रहे हो। इसके अलावा आपको जैसे आपको देखने के बाद ना इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि उम्मीद, जैसे ना आपको देखने के बाद इस पर्सन के मन मन में जो पहला वर्ड आता है, माइंड में जो पहला वर्ड आता है वो है होप। ठीक है, होप यानी उम्मीद। यानी कि आप ना जैसे किसी कहते हैं ना कि यू नो अंधेरा है, कहीं पर डार्कनेस है, वहां पर लाइट बनकर आ जाते हो आप। ठीक है, जैसे आप आ गए तो रोशनी हो गई, आप आ गए तो जैसे एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है, शायद आप उस सॉन्ग से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। जिंदगी एक अजब से मोड़ पर आ खड़ी थी और तुम आए। जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए। आप ये वाला सॉन्ग सुनिएगा, बिल्कुल ये वहीं से रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो मतलब एक ऐसे ही इंसान हो आपकी, किसी की जिंदगी एकदम फंसी पड़ी है और आप अगर पहुंच गए तो आप मतलब आगे निकाल ही दोगे उस इंसान को। ठीक है, मतलब एक लाइट की तरह। ऐसे तो है नहीं कि आप भगवान हो, बट ये होता है कि आप भगवान के भेजे हुए बंदे बोल लो, फरिश्ता बोल लो, एंजल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऐसे आप इंसान हो कि आप डेफिनेटली
लाइफ में चले गए किसी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस से घिर चुका है, तो आप उसको लाइट ज़रूर दिखाओगे, आप उसको बाहर ज़रूर निकाल लोगे। ऐसे आपके पार्टनर यहाँ पर आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ना कम टुगेदर की एनर्जी है इस वक्त ना। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपका सपोर्ट चाहते हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ना पहले आप अकेले अकेले ज़्यादा रहे हो, आइसोलेट रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी आपके पास एक टीम है बहुत ज़्यादा अच्छी, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। मतलब कम टुगेदर की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है जैसे बहुत सारे लोगों को आपने अपने साथ में ले रखा है, ठीक है। एक ग्रुप में ये पर्सन आपको देख रहे हैं, जैसे आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, किस तरीके से आपने अपने कामों को किया है। मतलब एक तरीका होता है ना हर चीज़ को करने का, आपका जो तरीका है किसी भी काम को करने का वो बेहतर नहीं बेहतरीन है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से काम करते हो आप, इसीलिए करते हो क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में उल्टा सीधा करने से अच्छा है धीरे धीरे आराम आराम से करो। जो कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो करते हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने पर्सन को भी नहीं बताया था कि आप क्या करोगे कैसे करोगे, और आपने सीधा किया है, तो लोग आपको करते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन भी स्पेशली आपको करते हुए देख रहे हैं। वेट फॉर विंटर, ठीक है। कुछ यहाँ पर अभी विंटर में शायद अच्छा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर अभी ना मतलब जैसे आप शाइन कर रहे हो, तो जैसे आपके पर्सन देख रहे हैं कि मतलब आपने इतना इंतजार किया, तो अगर उसका ये रिजल्ट आ रहा है तो इंतजार करना गलत नहीं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत इंतजार किया है, कुछ नहीं मिला मुझे। देखो, अगर रिजल्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन आते हैं ना, तो इंतज़ार बुरा नहीं, ठीक है। अगर इंतज़ार करने पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें नसीब हुई हैं, तो आप लकी हो फिर, ठीक है। तो इस वक़्त में आपके पर्सन आपको ऐसे ही देख रहे हैं, और इस वक़्त ये भी देखा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम नहीं लगाते आप, ठीक है। प्रीशियस टाइम आपने समय लगाया है सही जगह पर, एनर्जी लगाई है सही जगह पर। देखो, हमारे पास ना बहुत सारी ऊर्जा होती है, स्पेशली तब जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है हमारी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको यूनिवर्स काम देता है कि आप अपनी ऊर्जा ऐसी दिशा में लगाएं जहां पर उस ऊर्जा का सही उपयोग हो सके, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपनी एनर्जी को ऐसी दिशा में लगा देते हैं कहीं पर जहां पर आप बस एक व्यक्ति के ऊपर पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपसे रन करने लगेगा क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। उसके पास खुद की एनर्जी आपने भी दे दी, तो इतनी एनर्जी को वो वेस्ट समझेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और आपने ये चीज़ को समझा है, और आपने अपनी एनर्जी को सही दिशा दी है। उनकी लाइफ में आपने अपनी एनर्जी को लगाया जो डार्कनेस में फंसे हुए थे, जिनको वास्तविकता में ज़रूरत थी आपकी एनर्जी की, उस जगह पर आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वहां पर आपने अपनी एनर्जी को लगाया। उसका जो रिजल्ट है वो अब बहुत अच्छा बनेगा आपके लिए, क्योंकि वो एक तरीके से गुड कर्मा है, ठीक है। आप किसी एक व्यक्ति को खुश करते रहें और उसको कदर ना हो, आप 4 व्यक्तियों को खुश करते रहें, लाइक अपने इन लॉज को खुश करते रहें, अपने हस्बैंड को खुश करते रहें, और उनको आपकी कदर ना हो, आपकी एनर्जी की कोई वैल्यू ना हो, तो इससे बेहतर है कि आप उन लोगों में एनर्जी लगाएं जिनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जिनको अगर वो एनर्जी मिल गई तो वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ढंग का क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जब आपने अपनी एनर्जी उन लोगों के ऊपर लगाई, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी डिवाइन पर्सनैलिटी है, या फिर जितने भी इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ये अपनी एनर्जी को सही दिशा दें। किसी एक व्यक्ति पर अपनी एनर्जी को ना लगाएं, वरना वो इंसान रन करेगा इनसे, ठीक है। अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों में लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जिससे कुछ अच्छा बनता हो, या कुछ अच्छा क्रिएट होता हो, या रिजल्ट अच्छे निकल के आते हों, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। टैरो से देखते हैं हम। यहाँ पर ना मैरिज
होने वाली है, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, शायद आपने बहुत अच्छा काम किया है या फिर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, मनी, करियर, ये सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, अपने काम को भी आपने बखूबी तरीके से किया है, परमात्मा के दिए हुए चैलेंजेस को आपने बहुत अच्छे से पूरा किया है और आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छे से की है। कहीं ना कहीं आपने ना, जैसे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनको जो भी टास्क मिले हुए थे, उनने अपने टास्क को तब करना था जब वो टास्क आप कंप्लीट कर लेते। जैसे अगर परमात्मा ने आपको इनर वर्क दिया था, अब माने आप इनर वर्क ही ना करें और आप बैठे रहें, तो बहुत मुश्किल है कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन के लिए आए, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर काम दिया गया था कि आपको इतना चलना है, यहाँ तक पहुँचना है और आपको इतना काम करना है। अगर आप अपना काम कर लेते हैं तो रिजल्ट आपको प्रकृति बना कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। देखो, एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपने अपना काम किया। ये चीज़ मैंने रीडिंग में कई बार गाइड किया कि बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ, मैं कार्मिक जर्नी में हूँ, आप कोई भी जर्नी में हो, आप सबसे पहले तो ये मान लो कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हो गया है, ट्रिगर हुआ है, तो सबसे पहले तो आप किसी भी यात्रा का हिस्सा हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके कर्मा रिलीज होंगे। अब यहाँ से 4D में शुद्धिकरण होगा। तो आपको बजाय इसके कि आप ये सोचें ये ट्विन फ्लेम है, मैं इसे अट्रैक्ट करने के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करूं, मैनिफेस्टेशन, कोई मतलब ही नहीं है। आपके लिए यूनिवर्स ने जो लकीर खींच के रखी है कि यहाँ तक आपको चलना है, तो जब तक आपके मन से चीजें नहीं आ जाती तब तक आप किसी भी चीज को रास्ते में एक्सेप्ट मत करो और अपना काम करते चले जाओ, इनर वर्क करते चले जाओ। भविष्य में आपको सामने पता चल जाएगा कि आप कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट क्या है। आपके लिए जो दरवाजा खोलेगा यूनिवर्स, या जो भी चीज है वो ब्लेसिंग के तौर पे आपको देगा, वही आपके लिए बेस्ट है। कोई आप चॉइस मत बनाओ कि मुझे ये चाहिए कि मुझे वो चाहिए, ठीक है, आप फ्लो में जाओ, क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो जब हम मांगते नहीं है तो हम बेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फिर हम एनर्जी वाइज अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। तो अगर हम एम्प्रेस की एनर्जी में हैं या कोई यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो वो फिर एम्प्रर को ही अट्रैक्ट करेगा या किंग ऑफ पेंटिकल्स को ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर हाथ रख कर कहें कि यूनिवर्स मुझे यही चाहिए, और अभी आपका शुद्धिकरण प्रोसेस चल रहा है, आप अपना आपका दिमाग घला हुआ है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप किसी व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, उसको आप चेस कर रहे हो, ठीक है, और आप काम भी ठीक से नहीं कर पाते उस टाइम पीरियड में। इससे बेहतर है कि सबको लेट गो कर दो, होना जो है वो तो परमात्मा को करना ही है। अपना काम इतना शानदार करो कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में एक दिन रूल करो। जिस दिन आप इस एनर्जी में होंगे, जो भी आपके लिए फाइनल दरवाजा खुलेगा, ठीक है, यूनिवर्स के परीक्षा के बाद वहां पर एम्परर खड़ा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि वो इंसान खड़ा मिलेगा जो एक्चुअली में आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है, ठीक है। तो मतलब इंसान परेशान होता है ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा होगा कि नहीं। अरे क्या करना है भविष्य जान के कि होगा कि नहीं होगा, आएगा कर्म किया है ना, कर्म किया है ना, कर्म किया है तो बस फिर समझ लो कि रिजल्ट बनेगा। अगर कर्म बहुत शानदार तरीके से किया है तो शानदार रिजल्ट बनेगा। अगर आपने अपने आप को एम्प्रेस एनर्जी तक लेकर आया है तो आप एम्प्रेस से नवाजे जाएंगे, ठीक है। और कर्म नहीं किया, बस बैठे रहे कि बस क्या है, ये कार्मिक है, ये सोलमेट है, इसी में उलझे रह जाते हैं ना। इंसान की बुद्धि बस बहुत छोटी है, इसी चीज में उलझा रह जाता है कि ये है, ये है, ये है। इससे बेहतर है कि आप अपना कर्म करो, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करो। भले ही आपकी अवेकनिंग हो गई हो, आपको नहीं समझता कि वो इंसान आपके लिए क्या है, लेकिन उसके बाद भी 4D में आपका जो शुद्धिकरण प्रोसेस हो, इनर वर्क करो, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को क्लियर कर पाओ और उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पाओ जो वास्तविकता में आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है। कार्मिक अकाउंट्स रिलीज करने के बाद आप अपनी डेस्टिनी में चीजें अपनी मर्जी से लिखवा सकते हो, लेकिन आपके कर्म अगर अभी तक बने हुए हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपने पास्ट में कर्मा किया था। बस इतना डिफरेंस होता है कि अभी पहले आपको वो मिलेगा जो आपने कार्मिक अकाउंट्स पास्ट लाइफ में खोले थे, जिन्हें क्लोज नहीं किया, जो कर्म बंधन में आप फंसे हुए हो। उसी के अकॉर्डिंग परमात्मा आपकी लाइफ के अंदर चीजें फेंकता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर देते हो, कर्मा रिलीज कर लेते हो, एक फ्रेश एनर्जी में आ जाते हो, उसके बाद आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उसके बाद आप हकदार होते हो किसी चीज को मांगने की परमात्मा के सामने, क्योंकि आप ये कहते हो कि मैंने अपने पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर लिए, मैंने अपना कर्मा भुगत लिया, अब मेरी लाइफ के अंदर अच्छी चीजों को डालें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे बेहतर है कि आप ये मांगे कि मुझे ये इंसान दे दो परमात्मा, मुझे वो इंसान दे दो। आप बेहतरीन बनो ताकि बेहतरीन से नवाजे जाओ। बाकी दुनिया मांग रही अंत में मैं यही आ जाती हूँ कि बाकी दुनिया मांग रही, मिल तो सिर्फ उन्हीं को रहा है, कुछ ही लोगों को, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो आलस नहीं फैलाते,
बहुत लोगों को चुभती हैं, मुझे पता है बहुत लोगों को चुभ जाती हैं बातें, लेकिन वो हकीकत है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, कि मांगा हुआ नहीं मिलता। परमात्मा के सामने दुनिया मांग रही खड़े होके आज के टाइम में। कर्म करो, अगर आपने कर्म किया तो परमात्मा मजबूर है आपको देने के लिए, कर्म का फल मिलता है, ठीक है। तो जो भी इस एनर्जी में है, आपके पर्सन आप देख रहे हो, आपकी तारीफें करते हुए आपके पास में आ रहे हैं, और इतना सुधर के व्यक्ति आपकी तरफ आएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे ये व्यक्ति इतना सुधर सकता था। हाय, अगर ये सुधर सकता है ना दुनिया, कोई भी इंसान सुधर सकता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।